ओम शांति। आज मीठे मीठे शिव बाबा ब्रह्मा के तन द्वारा कहते हैं, मीठे मीठे बच्चे बाबा हमें कहते हैं कि मन की भरपूरता बहुत जरूरी है। देखो, आज दुनिया में लोगों के पास अच्छे घर हैं, संपत्ति, अच्छी चीजें हैं, गाड़ियों में घूम रहे हैं, अच्छे कपड़ा है। क्या चाहिए लोगों को? नहीं, कपड़ा चाहिए, अच्छे अच्छे कपड़े चाहिए, ज्वेलरी चाहिए, घर चाहिए, गाड़ी चाहिए, बिजनेस चाहिए, धन संपत्ति। ये होती है साधन द्वारा भरपूरता। मतलब ये बाहर की भरपूरता होगी। लेकिन तभी भी लोगों का है ना, कहते हैं फिर भी अभी मन भरपूर नहीं हुआ है। मन में कुछ ना कुछ चाहना होती रहती है, कोई ना कोई इच्छाएं होती रहती है। सब कुछ होने के बाद भी कोई ना कोई इच्छा रहेगी। एक दूसरे को देखेंगे ना तो खुद के पास फर्स्ट क्लास चीज होगी, लेकिन दूसरों को देखेंगे फिर ये चाहिए, ये चाहिए, ये चाहिए। लेकिन इससे क्या होता है? बाहर की भरपूरता कितने भी करो, लोग कहते हैं कितना भी करो इच्छा तो होती है ना, उसको कैसे खत्म करो? तो बाबा आज हमें उसका उपाय बता रहे हैं। क्योंकि इच्छा किस में उत्पन्न होती है? हमारे मन में इच्छा होती है। तो अगर मन को, गीता में इसीलिए लिखा है मन मना भव। आप सारे दिन में 1 सेकंड, आप भले 1 घंटा भक्ति करो, 1 घंटा पाठ पूजा करो, लेकिन वो तो आजकल दिखावा हो गया है ना। मैं ऐसे लोग बोलते हैं मैं 1 घंटा रोज पाठ करती हूँ, 1 घंटा रोज मुझे भक्ति में लगता है, मुझको स्नान कराना, ये करना, भजन आदि करना, कुछ पढ़ना। लेकिन वो 1 घंटे में आपका मन ना 1 सेकंड भी उनके पास नहीं बैठता है। आप अपने आप को चेक करना। बैठता भी होगा किसी किसी का, लेकिन जिनका बैठ जाता है ना, फिर उसको बाहर की कोई इच्छा नहीं होती। उसको लगता है नहीं, मैं भरपूर हूँ। उसको दाल रोटी भी 36 प्रकार का भोजन जैसा लगता हो। कईयों का बैठ भी जाता है, लेकिन वो भी भगवान की यथार्थ पहचान से थोड़ी हम उनको याद करते। अगर हम अपने को आत्मा समझ के, क्योंकि आत्मा में ही मन होता है ना, आत्मा में ही मन होता है। लोग कहते हैं कि मेरे मन को शांति चाहिए, लेकिन मन है क्या वही नहीं पता है। मन को शांति चाहिए ये कहना रॉन्ग है। बाबा कहते हैं मन को शांति नहीं चाहिए, आत्मा को शांति चाहिए। आज देखो, आज अगर आप अपने आप को चेक करो, आपका मन आपके कंट्रोल में है? आप जो बोलो मन को वही मन उसके बारे में सोचा, ऐसा है? आपकी बुद्धि ठीक रीति काम करती है? कहते ना मेरी तो बुद्धि काम नहीं करती, बस पता नहीं क्या क्या होता है, बुद्धि में ठीक बातें नहीं, पता नहीं क्या क्या बातें चलती रहती। आपके संस्कार, लोग अपने संस्कारों से परेशान होते हैं ना, क्या करूं, मेरा ये संस्कार है ज्यादा सोचने का, फीलिंग में आने का, इरिटेट होने का, छोटी छोटी बातों में गुस्सा आ जाना, ये मेरा संस्कार है। तो आपका मन भी आपके कंट्रोल में नहीं है, बुद्धि भी आपकी ठीक नहीं है, संस्कार भी आपके कंट्रोल में नहीं है। आप चाह रहे हो मैं फीलिंग ना करूं, फिर भी फीलिंग हो रही है, तो संस्कार ऐसे बने। फिर क्या कहते हैं, क्या करूं, मेरे मुख से बात निकल गई, मतलब आपका मुंह भी आपके कंट्रोल में नहीं है। आपकी आंखें, नाक, कान, नाक में कोई खुशबू आएगी, अरे बहुत अच्छी खुशबू आ रही है, चलो देखिए क्या बन रहा है। शरीर पे वो शरीर के लिए अच्छी चीज नहीं है, मतलब आपके शरीर वो खाने से आपके शरीर को सूट नहीं कर रही, फिर भी नाक में खुशबू आ गई ना, तो बस उसका टेस्ट जरूर लेंगे। जीभ, हमारी जीभ, टंग भी आपके कंट्रोल में नहीं है। तो ना तो आत्मा की मन बुद्धि संस्कार सूक्ष्म कर्मेंद्रिय है, और आत्मा की स्थूल कर्मेंद्रिय। तो सोचो, आप अपने आप को ही कंट्रोल नहीं कर सकते हो। आप आत्मा अपनी मन बुद्धि संस्कार और कर्मेंद्रियों को ही कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो। तो सोचो, जो इंसान कहते हैं ना
अरे ये खुद तो सुधरे, पहले खुद को तो सुधारे, पहले खुद को तो कंट्रोल कर, फिर हमें बोलना। मतलब जो हम ये लैंग्वेज बोलते हैं ना, पहले तो हम ऐसे बोल देते थे, शरीर को देख के बोलते थे। अभी अगर हम ये शब्द बोलेंगे ना, पहले तो खुद को कंट्रोल कर, मतलब एक आत्मा दूसरी आत्मा को बोल रही है कि तू पहले अपने मन बुद्धि संस्कार अपनी कर्मेंद्रियों को तो कंट्रोल कर, फिर मुझे सिखाना। आज माँ बाप बच्चों को, बड़े बच्चों को अच्छी शिक्षा देते हैं, तू ऐसे नहीं कर, ये नहीं कर, ज्यादा नहीं सोच, कोई बोले तो सुना सुना। लेकिन आप पहले खुद को देखो, बच्चा भी बोलेगा ना, उसके शरीर में भी आत्मा है, उसकी आत्मा बोलती, मम्मी पापा आप तो खुद ऐसे हो, हमें क्या सिखा रहे हो। फिर सोचते हैं अरे इतना छोटा हमें बोल रहा है, पर वो छोटा आत्मा है ना, वो शरीर को नहीं देखो, वो आत्मा बोल रही है अरे आप आत्मा में इतनी समझ नहीं है, मुझे क्या बोल रहे हो, मेरा तो शरीर छोटा है अभी, आपका तो इतना बड़ा है, तो भी आप अपने को कंट्रोल नहीं कर सकते। मतलब कौन नहीं कर सक रही, आत्मा। शरीर को नहीं देखना है, चाहे शरीर छोटा है चाहे बड़ा है। आजकल शरीर बड़ा भी हो जाता है ना, तो भी आत्माओं में समझ नहीं होती है। आत्माएं, छोटे शरीर में आत्मा होती है तो कई बार वो समझदार हो जाती है, वो अपने शरीर को अच्छे से चला सकती है, लेकिन जो आत्मा बड़े शरीर में वो चला नहीं सकती है। तो हम आत्माएं अपने आप को ही कंट्रोल नहीं कर सकते। आज लोग सुनेंगे अरे आज ब्रह्मा कुमारी इसमें जाते हो आप, वहाँ तो शादी वादी नहीं कराते, शादी करने से बच्चे नहीं पैदा कराते, तो बोलते हैं भाई बहन समझो। ऐसा क्यों? भगवान अभी आके, जो लोग शादी से पहले अगर ज्ञान मिल गया और समझ आ गई तो वो शादी नहीं करते, अगर शादी के बाद ज्ञान मिल गया तो बच्चे पे कंट्रोल करते कि हम विकार में न जाए। ऐसा क्यों? क्योंकि भगवान हमें बोल रहा है कि आप आत्मा अपने आप को तो कंट्रोल कर नहीं सक रही हो, फिर दूसरी आत्मा के साथ शादी कर रही हो, तो दोनों में लड़ाई झगड़े हो रहे हैं और आप अपने ऊपर पाप बना रहे हो ना, कर्जा बना रहे हो। फिर आप विकार में, जो कि महापाप है, उसमें जाके बच्चे पैदा कर रहे हो। आपसे खुद तो आप कंट्रोल नहीं कर पा रहे हो, फिर आत्माएं शादी कर रही हैं, फिर दूसरे घर में उन आत्माओं को कंट्रोल, उनके साथ फिर बच्चे, फिर उनको कंट्रोल। तो पहले हम आत्माएं तो अपने आप को कंट्रोल करना सीखे ना, तभी तो आजकल शादी करेंगे, इतना खर्चा करते हैं लोग शादी करके, और थोड़े दिनों में डिवोर्स, थोड़े दिनों में फिर कहते हैं आजकल की जनरेशन समझती नहीं है, सहनशीलता नहीं है। अरे नहीं है ना, भगवान तो खुद ही आके बोल रहा है किसी में भी नहीं है। आजकल की जनरेशन क्या, किसी भी आत्मा में आजकल शक्तियाँ गुण ज्ञान है ही नहीं। इसीलिए तो भगवान आके अभी बोल रहे हैं कि शादी नहीं करो, बच्चे नहीं पैदा करो, क्योंकि ये समय है भगवान, मतलब जो परमात्मा, जो परे से परे रहने वाली आत्मा अभी सृष्टि पर आके हम आत्माओं में शक्तियाँ गुण और ज्ञान भर रही है ना, हम आत्माओं को एनर्जाइज कर रही हैं कि आप मुझे याद करके अपने में सारी शक्तियाँ गुण और ज्ञान भरो, फिर तुम सत्य से वापस से तुम ग्रस्त व्यवहार में जाना। मैं तुम्हें सिर्फ ये एक जन्म के लिए कह रहा हूँ कि अब शादी नहीं करो, अब बच्चे नहीं पैदा करो, क्योंकि ये समय है। अब सोचो फोन हमारा बिल्कुल भी चार्ज नहीं है और हम उसको चार्जिंग में भी लगाएं और फोन पर भी बात करना चाहें, तो फिर इतना तो समझो हमने फोन चार्जिंग में लगाया और पूरा चार्ज है नहीं, और हमने थोड़े में ही निकाल के उसको वापस काम में, तो फिर से डिस्चार्ज हो जाएगा ना। तो ऐसे ही अभी अगर हम परमात्मा के, भगवान जो हमें बात सुना रहे हैं, अगर हम अच्छे दिमाग से समझेंगे कि अभी इस वक्त भगवान क्यों कह रहा है ग्रस्त, फिर कहते हैं भगवान ने ही तो दुनिया बनाई है, भगवान ने ही तो ग्रस्त धर्म बनाया है। अरे भगवान ने सुख वाला ग्रस्त धर्म बनाया था। इस समय आत्माओं में शक्ति नहीं है, इसीलिए घर गृहस्थी में दुख हो गए। लोग शादियां करते, बच्चे पैदा करते, फिर कंट्रोल नहीं कर सकते तो बच्चों को मारते हैं, बच्चों को परेशान करते हैं, बच्चों पे ध्यान नहीं देते, कहते हैं हमें तो अपनी इतनी टेंशन है, मैं इसको कहाँ से पालूं।
अरे वो तो पहले सोचना था ना। आपकी आत्मा को शरीर दे रहे हो तो उस आत्मा को भी हमें ध्यान देना पड़ेगा ना। पर इस समय बाबा इसीलिए हमें कह रहे हैं, तो लोग समझते नहीं है और फिर बाबा के ज्ञान के लिए उल्टी सीधी बातें करते रहते। पर भगवान क्यों कह रहे हैं अभी? ये ब्रह्मा कुमार कुमारियां नहीं कह रही हैं, ये हम जो भी मुरली सुनते हैं, जो भी वो ज्ञान सुनते हैं, ये हम नहीं सुना रहे। हमें कहाँ से मिला? ऐसा तो किसी शास्त्र ग्रंथ में नहीं लिखा है कि शादी नहीं करो, बच्चे नहीं पैदा करो। ये कौन सा नए ज्ञान दे रहे हैं? हम थोड़े बोल रहे हैं। ये तो परमात्मा ब्रह्मा के तन में आकर हमें ऐसे बोल रहे हैं, कह रहे हैं अभी मैं तुम आत्माओं को भरने आया हूँ, तुम्हें चार्ज करने आया हूँ। तो अभी अपनी एनर्जी को चार्ज करो, अपनी आत्मा को चार्ज करो, फिर तो मैं चला जाऊंगा। फिर सत्य से तुम आप ही फिर से खेलना, सुखी वाला जीवन जीना। ये बाबा अभी ऑर्डिनेट सिद्धांत भगवान अभी आकर हमें कह रहे, उस परे से परे रहने वाला जिसको हम अपना माता पिता कहते हैं, सर्व आत्माओं का बाप हमें कह रहे तो भी हम नहीं माने। तो बाबा कहते देखो आजकल आत्माओं में भरपूरता नहीं है ना, आत्मा के मन में। हम तो कह रहे मन को शांति चाहिए, मन को नहीं चाहिए, आत्मा को शक्ति चाहिए ताकि वो अपने मन बुद्धि संस्कार और कर्मेंद्रियों को ठीक रीति से लाए। जैसे जैसे हम रोज रोज अपने को आत्मा समझ के बाबा को निराकार रूप में याद करेंगे ना, तो बाबा की शक्ति हम आत्माओं में आती है, जिससे आत्मा को शक्ति मिलती है कि वो अपने मन बुद्धि संस्कार अपनी स्थूल कर्मेंद्रियों को कंट्रोल में चला सके। सोचो इस समय भगवान हम आत्माओं को राज्य भाग्य देने आए हैं। किसका? लोग सोचेंगे कि भगवान राज्य भाग्य दे रहा है तो जरूर हमें कुछ धन संपत्ति प्रॉपर्टी देगा, लेकिन भगवान बाबा हमें कह रहे हैं मैं तुम्हें खुद का ही राज्य भाग्य देने आया हूँ, मतलब आत्मा को ही शक्ति देने आया हूँ। आप अगर हफ्ता भर भी अभ्यास करोगे ना, आप देखना आपका मन बहुत शांत हो जाएगा, आपकी कर्मेंद्रियां बहुत शांत हो जाएंगी, बुद्धि संस्कार सब सुधरते जाएंगे। और जितना हम कर्म करते भी बाबा को बोलेंगे, बाबा देखिए ये मुख फिर से उल्टा सुल्टा बोल रहा है, बाबा को याद करेंगे तो मुख भी कंट्रोल होता जाएगा, मुख पे मन पे बुद्धि संस्कार हर कर्मेंद्री पर कंट्रोल आ जाएगा हमारा। इसका निजात्मा यही होता है चार्ज होना। हम आत्माओं में बाबा शक्ति भर देगा। देखो हम कहते हैं ना अब मुझ में सहन शक्ति नहीं है, निर्भयता शक्ति नहीं है, दृढ़ता नहीं है, मैं थोड़ी थोड़ी बात में घबरा जाती हूँ, अभी काम नहीं हुआ तो फिर दूसरे काम में स्विच ऑन कर लेती हूँ, तो दृढ़ता नहीं है ना, छोटी छोटी आवाज में भी घबरा जाती हूँ। मतलब इस समय आत्मा में एक तो अपने आप को कंट्रोल करने की शक्ति नहीं है, दूसरा उसको सिचुएशंस को फेस करने में जो शक्तियां चाहिए, सहन शक्ति, समाने की शक्ति, परखने की शक्ति, निर्णय शक्ति, वो भी नहीं है। तो वो कौन देगा? जब हम याद भगवान को करते हैं मुझे सहन शक्ति दे, तो कैसे देंगे जब तक हम अपने को आत्मा नहीं समझेंगे, उनको यथार्थ उनके रूप से निराकार रूप में याद नहीं करेंगे, तो वो हमें शक्ति कैसे देंगी? किसी मूर्ति के आगे बैठने से शक्ति थोड़ी मिल जाती है। मूर्ति तो अभी अभी है, अभी अभी टूट गई तो फिर आप सोचोगे अब मुझे शक्ति कैसे मिल रही है? अगर मानो आपको शक्ति मिल भी रही है, भगवान आपको उस मूर्ति के जरिए शक्ति दे भी रहा है, पर सोचो मूर्ति टूट गई, फिर क्या करोगे आप? सोचो आप हॉस्पिटल में हो, वहां पे तो आपकी मूर्ति नहीं आएगी ना, वहां पे क्या करोगे? सोचो आप कहीं बाहर घूम रहे हो, वहां कुछ बात हो गई, वहां आपको शक्ति चाहिए, तो क्या क्या बोलोगे? रुको मैं पहले मूर्ति से शक्ति लेके आती हूँ, से बोलोगे आप? यही सोचोगे ना। मैं आत्मा प्रकृति के बीच में अगर ये अभ्यास हमें अभी से हमने डाल दिया,
अगर मैंने अभ्यास मेरा अभी से रेगुलर हुआ कि कर्म करते हुए भी मैं सदा याद रखूं कि मैं आत्मा कनेक्टेड हूँ परमात्मा निराकार से, वहां से किरणें आ ही रही हैं, बाबा से शक्ति अनुभव करते रहो। तो हम कहीं भी जाएं, हम समझो हम गाड़ी में जा रहे हैं, वहां पे तो क्या करेंगे, तो वही शक्तियां लेते रहो। मैं भरपूर होती जा रही हूँ, मन बुद्धि संस्कार कर लेंगे, शांत होते जा रहे हूँ, तो सहज तरीका है ना। वो तो हमने भक्ति में किया, अलग अलग मूर्तियां बनाए, ग्रंथ बनाए, शास्त्र बनाए, पेड़ पौधों द्वारा, सूर्य चांद द्वारा। वो भी बाबा कह रहे हैं, वो भी परमात्मा ही हमारी भावना पूरी करते थे। अगर आप सोचो मुझे सूर्य द्वारा भगवान शक्ति दे रहे हैं, तो भगवान सूर्य तत्व नहीं देता है, भगवान आपको सूर्य द्वारा भी शक्ति वही देते हैं। लेकिन अभी बाबा सिचुएशन बता रहे हैं, समझो किसी दिन आपके सारा दिन बारिश पड़ रही है, सुबह से आपने सूर्य देवता को देखा नहीं, इसको आप देवता समझ बैठे हो, फिर क्या करोगे? बोलोगे आज तो मुझे भगवान दिखे ही नहीं। ऐसा हो सकता है क्या? भगवान को बादल छुपा देंगे, फिर क्या करोगे? तो फिर उस दिन शक्ति नहीं मिल गई, फिर उस दिन आप हलचल में आ जाओगे। आज तो मैंने सूर्य देवता के, सूर्य भगवान के दर्शन किए ही नहीं, मुझे शक्ति मिली ही नहीं, बारिश आ गई, बादल आ गए, फिर क्या करोगे? और ये अगर अभी बाबा हमें समझ दे रहे हैं कि सूर्य तो तत्व है, सूर्य तो आपकी इस पृथ्वी को रोशनी देता है, जैसे स्पेस पे बत्तियां होती है ना, लाइट, अभी रात होती है तो हम लाइट चला देते हैं, सुबह लाइट, सूर्य आता है तो लाइट की जरूरत इतनी नहीं पड़ती। तो ऐसे ही वो तो तत्व है ना, इस सृष्टि रूपी रंगमंच पे लाइट देने वाला एक रोशनी है। मैं तो निराकर सूर्य से भी परे रहने वाला परमात्मा भगवान ज्ञान सूर्य, तो इन सूर्य चांद तारों से भी बहुत परे रहते हैं, वहां तक तो सूर्य चांद तारों की रोशनी भी नहीं पहुंच सकती है। तो अगर हम उसी सच्चे परमात्मा उनकी यथार्थ नाम रूप से अगर हमने याद करने का अभ्यास अभी डाल दिया, तो सूर्य आए ही नहीं आए, सारा दिन बादलों से बाहर निकले ही नहीं निकले, चांद बादलों से निकले ही नहीं निकले। हम तो अपने को आत्मा समझ के बाबा को निराकार रूप में याद करके शक्ति ले सकते हैं ना, उनसे मिलन मना सकते हैं ना। तो इसीलिए बाबा अभी हमें कह रहे हैं कि अब ये अभ्यास डालो भक्ति मार्ग में, क्योंकि हमें समझ नहीं थी, क्योंकि भगवान इस सृष्टि पर आए नहीं थे। अब तो आ गए हैं ना, अब आके हमें यही कह रहे कि मेरा रूप निराकार है, मैं तुम आत्माओं का बाप हूँ, तुम आत्माओं को शक्ति देने आया हूँ, तो मुझे इस रीति से याद करो। भक्ति मार्ग में तुम्हें बहुत लोगों ने अलग अलग तरीके बताए ना, आपको कितने तरीके बताए भगवान को याद करने के, कितने तरीके आप खुद ही सोचना कि आप सुबह सुबह उठ के कितने तरीके से भगवान को याद करते हैं। और अब भगवान खुद आके हमें सहज तरीका, नया तरीका, सच्चा तरीका बता रहे हैं। तभी तो देखो लोग भक्ति कर रहे हैं, फिर भी सोच रहे हैं लोग भक्ति क्यों करते हैं? भगवान से मिलने के लिए। अगर हम इस लाइन पे ध्यान देंगे ना, आप अपने आप से पूछना कि मैं भक्ति क्यों करती हूँ, या अगर आप अभी भी करते हो तो क्यों करती हूँ, या करती थी तो क्यों करती थी? ठीक है, मुझे भगवान से मिलना था, मतलब भक्ति भगवान से मिलने के रास्ते हैं। अभी तक हमें भगवान मिला नहीं था, अब हमें भगवान आके हमें ही कह रहे हैं कि अपने को आत्मा समझो, मुझे निराकार रूप में याद करके मुझसे शक्तियां लो, सुख लो, शांति लो, खुशियां लो, मांगो नहीं। भक्ति में लोग मांगते थे ना, मुझे शांति दो, सुख दो, शक्ति दो। अब हमें मांगना नहीं, क्या करना है? जब भी आपको शांति चाहिए ना, बाबा को निराकार रूप में याद करके संकल्प करना, बाबा से शांति की किरणें आ रही हैं, ऐसा। तो ये है आपको बाबा भक्ति का फल दे रहे हैं, अपनी पहचान।
भगवान आके अपनी पहचान दे रहे हैं, यही हमारा भक्ति का फल है। क्योंकि उस पहचान से याद करेंगे तो मिलन मन जाएगा ना। पर देखना, अगर आप सारे दिन में एक सेकंड भी अगर अपने को आत्मा समझ के परमात्मा को आपने निराकार रूप में याद किया ना, एक सेकंड, लोग तो 1 घंटा बैठते हैं ना, बाबा तो कह रहे हैं आप उस एक सेकंड में बस हमें क्या याद रहना चाहिए, मैं आत्मा, बाबा निराकार। उस निराकार से मुझ निराकार आत्मा में बहुत सारी किरणें आ रही हैं। आप रोज एक सेकंड भी बाबा को याद करोगे ना ऐसे, तो आपका मन भरपूर हो जाएगा, आपकी आत्मा में शक्तियाँ गुण ज्ञान भरते जाएंगे, तो हमारा मन बुद्धि संस्कार ठीक हो जाते। आत्मा में शक्ति आती है कि आत्मा अपने स्थूल कर्मेंद्रिय और मन बुद्धि से ठीक रीति काम कराती। इसको ही राजयोग का अभ्यास कहते हैं, ये इसी को ही हम मेडिटेशन कहते हैं। दुनिया में लोग जो मेडिटेशन करते हैं उससे तो शरीर के रोग और शरीर तंदुरुस्त होता है ना, शरीर के रोग ठीक होते हैं। लेकिन हम आत्माओं को शक्तिशाली बनाने के लिए, ये है मेडिटेशन, मतलब योग, मतलब मिलन, मतलब जोड़। जब आत्मा उस परमात्मा से इस रीति जुड़ जाती है ना किरणों द्वारा, तो हम आत्माओं में शक्तियाँ गुण ज्ञान आता है, जिससे हमारा मन भरपूर हो जाता है। और उससे क्या होता है, अगर हमारा मन भरपूर हो गया ना, तो आपको दाल रोटी भी कैसे लगेगी, 36 प्रकार के भोजन जैसे लगेगी। आप दाल रोटी भी खाओगे, लेकिन वो भी आपको बहुत अच्छी लगेगी। आपके पास स्थूल चीजें हैं या नहीं, तो भी आपको कभी भी जीवन में कमी नहीं लगेगी। आपको लगेगा कि मुझे जो पाना था ना, वो मैंने पा लिया। मैं रोज बाबा को याद करके पा रही हूँ। तो ये मन की भरपूरता के लिए बाबा हमें आज कह रहे हैं मन मना भव। मन मना भव का अर्थ ही है अपने को आत्मा समझो, बाबा को निराकार रूप में याद करो। इससे हमें कभी भी किसी भी चीज की, किसी भी संबंध की भी कमी महसूस नहीं होगी। आज लोग किसी का कोई शरीर छोड़ देता है तो उनको कमी महसूस होती है ना, वो संबंध की कमी महसूस होती है। लेकिन हम अगर देखेंगे, हम भक्ति मार्ग में बोलते हैं कि सर्व संबंध तुझसे निभाओ। तो आज बाबा उनसे पूछते हैं, क्या आपने कभी मुझे अपना बेटा समझ के याद किया है? अपना माँ बाप पति भाई बहन समझ के याद किया है? अगर हम भक्ति मार्ग में लोग भगवान को भी अब सर्व संबंधों से रोज याद करें और रोज उनसे उसी रीति बातें करें, उसी रीति उनके साथ उठें बैठे खाएं जैसे वो अपनी देहदारी संबंधियों से करते हैं। तो अगर किसी के पति ने शरीर छोड़ दिया तो उसको अकेला लगेगा? नहीं लगेगा ना। उसको लगेगा ना मेरा एक पति शरीर वाला गया है, लेकिन सच्चा असली पति तो मेरे साथ है ना, परमात्मा पति। अगर किसी का बेटे या बेटी ने या किसी माँ बाप ने शरीर छोड़ दिया तो उसको अकेला लगेगा? नहीं, मेरा सच्चा माँ बाप तो मेरे साथ ही है। वो तो देहदारी माँ बाप पाठ बजा रहे थे मेरे साथ। वो तो आत्मा थी जो मेरे साथ माँ बाप के रूप में मेरा माँ बाप बन के मेरा पाठ बचा रही थी। असली माँ बाप तो मेरा परमात्मा है। देखो, देहदारी माँ बाप भी दुख के समय तो ये कहते हैं ना, भगवान को याद करो। तो सच्चा बाप तो हमारा वही हुआ ना। तो इसीलिए हमें रोज सर्व संबंध से भगवान को, बाबा को रोज याद करना चाहिए। बाबा, आप मेरे बाबा भी हो, आप मेरी माँ भी हो, आप मेरे भाई भी हो, आप मेरी बहन भी हो, आप मेरे पति भी हो, आप मेरे टीचर भी हो, सतगुरु भी हो, फ्रेंड भी हो,
और जो भी संबंध आप मेरे सास ससुर जो भी है ना, आपको जिसकी कमी लगी ना, उस रूप संबंध से आज से बाबा को याद करना। वैसे तो सर्व संबंध से याद करना है रोज कि भगवान हमारा क्या क्या है। सिर्फ उसकी महिमा नहीं गानी, महिमा तो बहुत गा ली, नहीं अब प्रैक्टिकल में अनुभव करनी। तो देखना आपको कभी भी किसी संबंध की कमी महसूस नहीं होगी, कभी भी किसी चीज की कमी की महसूसता नहीं होगी। आपको सदा लगेगा मैं भरपूर हूँ। कोई कहेंगे अरे अच्छा आपके फलाने फलाने ने शरीर छोड़ दिया, तो आपको कभी भी दुख नहीं होगा, कभी भी उनकी कमी नहीं लगेगी। क्यों? क्योंकि असली सर्व संबंधी तो मेरे साथ है। अच्छा मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है सदा सर्व प्राप्तियों की स्मृति द्वारा मांगने के संस्कार से मुक्त रहने वाले संपन्न व भरपूर आत्मा बनो। एक भरपूरता बाहर की होती है, स्थूल वस्तुओं से, स्थूल साधनों से भरपूर, लेकिन दूसरी होती है मन की भरपूरता। जो मन से भरपूर रहता है ना, उसके पास स्थूल साधन, स्थूल वस्तु व साधन नहीं भी हो ना, फिर भी मन भरपूर होने के कारण वे कभी अपने में कमी महसूस नहीं करते। वे सदा यही गीत गाते रहते हैं कि सब कुछ पा लिया। उनमें मांगने के संस्कार अंश मात्र भी नहीं रहते। स्लोगन है पवित्रता ऐसी अग्नि है जिसमें सभी बुराइयां जलकर भस्म हो जाती हैं। पवित्रता संकल्प करना आपको रोज बाबा को याद करके संकल्प करना, मैं परम पवित्र आत्मा। इससे क्या होगा? पवित्रता की शक्ति हमारे अंदर आएगी और उसके साथ और जो भी बुराइयां हैं हम आत्माओं में, भले हम नहीं भी जानते, लेकिन बाबा की शक्ति से, वो पवित्रता की शक्ति से भस्म हो जाएंगी, खत्म हो जाएंगी। या फिर सिर्फ संकल्प करना है, मैं हूँ, बाबा से मांगनी नहीं है, मैं हूँ और बाबा से करने लूंगी। अच्छा ओम शांति। बाबा को याद करिए